लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉर्टन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर न्याय संगत परिसीमन जस्ट एंड फेयर डीलिमिटेशन अभियान के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन तेज हो गया है। जेएफडी स्वयंसेवकों ने राज्य भर में सरकारी कार्यालयों पर ताला लगा दिया। राज्य और केंद्र सरकार के कई प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया। आवश्यक सेवाएं वाले कार्यालयों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी बीच जेएफडी के छात्र संगठन ने शिक्षण संस्थानों को बंद करने के विरोध में कई स्थानों पर धरने प्रदर्शन और रैलियां की। मणिपुर के ही थोबल जिले में मुस्लिम समुदाय ने राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उसोई पोक्सी के लियोंग बाजार तक पैदल मार्च करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राज्य सरकार ने 3 अगस्त को मणिपुर के 8वें वक्फ बोर्ड में 7 सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य ए शारदा को भी शामिल किया गया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से पंगल मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। उत्तर पूर्वी पेट्रोलियम मजदूर यूनियन ने मेघालय में अशांति के चलते असम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का परिवहन रोक दिया है। संघ ने कहा है कि आपूर्ति निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक मेघालय सरकार असम में पंजीकृत वाहनों, जिनमें पर्यटन वाहन भी शामिल हैं, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय नहीं करती है। इस बीच असम सरकार ने मेघालय में फंसे तथा असम मेघालय सीमा पर तनाव के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्यों के लोगों की सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। असम में पिछले 2 महीनों में कोविड के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण गंभीर नहीं है। अधिकारियों ने बताया है कि जुलाई और अगस्त के दौरान ऊपरी असम में करीब 80 से 90 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। जून 2026 से भारत में फैल रहा कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के RF.5 ऑफ वेरिएंट से संबंधित है, जो JN.1 वंश से उत्पन्न हुआ है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी ने कहा, मरीजों में फ्लू या इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिख रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि RF.5 गंभीर संक्रमण का कारण बन रहा है। सिक्किम की सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। सुषमा दिकलिंग के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रसायन विज्ञान की शिक्षिका है। उन्हें 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार सुषमा तमांग को यह सम्मान स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और योगदान के लिए दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के 278 किलोमीटर हिस्से के लिए 2,423 करोड़ 70 लाख की लागत वाली 5 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीगल इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यमों को इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए हैं। इन परियोजनाओं में ऊपरी सुबनसिरी और पश्चिमी सियांग जिलों में सरलिहुरी, हुरी, तालिहा और बिले मिंगिंग खंडों पर सड़कों का निर्माण शामिल है। अरुणाचल प्रदेश सरकार खुले में स्वच्छता का दर्जा हासिल करने के लिए काम कर रही है, जिसमें राज्य सरकार सतत स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ओजिंग तासिंग ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ राज्य के प्रयासों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन और प्रगति की भी समीक्षा की। जुलाई में नागालैंड और असम में बाढ़ के पानी में बहने से बचाई गई 53 वर्षीय मादा हाथी जय मोती को विशेष उपचार के लिए गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ के पानी में फंस जाने के बाद जय मोती को स्थानीय लोगों ने सरकारी एजेंसियों की सहायता से बचाया था। इस घटना में उसे काफी चोटें आई। उसके माथे, दाहिना कान, पूंछ के ऊपर का हिस्सा, बाईं जांघ और पेट पर घाव है। उसके जननांगों के आसपास एक गहरा घाव भी है।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।